हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज देखिए ना, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड हाउस की। ये जो सेकंड हाउस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके चार्ट में। सेकंड हाउस आपका धन भाव होता है। आप कितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, कितना नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, ये आपका सेकंड हाउस का प्लैनेट आपको बताता है। यहाँ बैठा हुआ जो प्लैनेट है, या फिर किसी की कुंडली में अगर प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो यहाँ पे कोई राशि होगी, वो बताएगी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, कि अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो किस तरीके के रिजल्ट देगा। क्योंकि इंसान ना, हर इंसान पैसा कमाता है लेकिन हर इंसान पैसा बचा नहीं पाता है। तो वो क्या रीजंस हैं, कौन से प्लैनेट्स आपको इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए हर प्लैनेट की, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य। अगर किसी के सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं तो ये आपको पैसा देगा, लेकिन पैसे के साथ साथ ईगो देगा। ये देखो, सन ना सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा होता है आपका। तो अगर आपको यहाँ पर ना बैठा हुआ है, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आती है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये धन से जो आइडेंटिटी बनती है किसी भी इंसान की, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेगा कि मेरे पास इतना पैसा हो कि लोग मेरी इज्जत करें। इस तरीके का भाव आपके अंदर आएगा। मनी बहुत मैटर करेगी। अगर सूर्य यहाँ पर है, आपको ऐसा लगेगा आपका जो आपकी इज्जत है, आपका जो नाम है, शोहरत है, वो सिर्फ पैसा कमाने से ही आप हासिल कर पाओगे। इस तरीके का एक विचार रहेगा मन में। स्पीच आपकी अथॉरिटेटिव रहेगी। कभी कभी लोगों को वो हार्श लग सकती है। फैमिली में खुद को लीडर मानते भी होगे और मानना भी चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी फैमिली के प्लेस पर बैठा हुआ है। जब सूर्य यहाँ बैठता है ना, तो पैसा आपके पास तब टिकेगा जब आप उस पैसे को दिखावे की जगह, क्योंकि शो ऑफ अगर आप करते हो तो ये आप धन बचा नहीं पाओगे। धन बचाना है तो उसका सही जो यूज है ना वो करना चाहिए। जो फैमिली पर्पस के लिए जो आप दिखा रहे हो, वो दिखाने से ज्यादा आपको उसको यूज करना। अगर आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ अपनी फैमिली के लिए, तो आपके पास पैसा कभी नहीं टिकेगा। सूर्य वालों के पास, जिनका सेकंड हाउस में सूर्य, आपको वो सेम चीज करनी पड़ेगी। जो वैल्यूज बोलते हो, मुंह से बोलकर जो दुनिया को बोलते हो, खुद भी अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अपनी फैमिली वैल्यूज पर चलना पड़ेगा। जो आपके परिवार ने आपको जो संस्कार दिए हैं, आपके पिता ने, आपके दादाजी ने, दादी ने, जिसने भी, जो आपका परिवार है, इसने जो संस्कार दिए उन पर चलना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप देखोगे सूर्य सेकंड हाउस में किसी इंसान के पास पैसा आता है, वो मेहनत से आता है। जब तक आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करोगे ना, आप शाइन नहीं कर सकते। आपको खुद को जलाना पड़ेगा, तब आपके पास पैसा आएगा। धन आपका तभी एक्टिवेट होगा। यहाँ पे सूर्य अगर बैठा हुआ है तो बहुत मेहनत है। कहते हैं ना, जी जान लगा के किसी इंसान ने जिंदगी में मेहनत की है, वो मेहनत दिखाता है सूर्य। तब आप पैसा बनाते हो। यहाँ क्या होता है कि जब सूर्य सेकंड हाउस में है ना, अननेसेसरी अगर अफ्लिक्शन में चला जाए तो ईगो की वजह से ना पैसे का लॉस करा सकता है आपका। रेमेडी करनी क्या है? अगर सेकंड हाउस में आपका सूर्य बैठा हुआ है, धन भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये हम आज धन भाव को देख रहे हैं, हमारा धन भाव कैसा है। अगर धन भाव में आपके सूर्य बैठा है, आपको डेली उगते हुए सूर्य को जल देना है। क्लैरिटी के साथ आप ये बात समझ लो, उगते हुए सूर्य मतलब उगते हुए सूर्य को, ये नहीं 8 बजे 9 बजे, उगते हुए सूर्य को देना है विद डिसिप्लिन। यू हैव टू लिव योर लाइफ अपनी। जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आएगा, एक टाइम नहीं बांधोगे, तब तक आपका पैसा भी डिसिप्लिन वे में नहीं आएगा। आपको पैसा डिसिप्लिन वे में चाहिए कि कंटिन्यूस इनकम होती रहे, लेकिन खुद कंटिन्यूटी नहीं है। खुद आपका टाइम फिक्स नहीं है। आपको लगता है हर महीने आए, लेकिन आपका फिक्स नहीं है। ठीक है, तो एक तो इस चीज का आपको करना है। दूसरा क्या है, अपना बिना नाम बताए किसी को भी आप ना ऐसे मदद करो जो इंसानियत के लिए, जो आप करते हो ना किसी के लिए, कि भाई इंसानियत है, कोई बहुत परेशान है उसको कर दो, लेकिन बताना नहीं है, चुपचाप करना है। अपनी स्पीच को जितना सॉफ्ट कर सकते हो उतना सॉफ्ट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपके शब्द कड़वे, उतनी ही ज़्यादा कड़वाहट आपको धन संबंधी चीज़ों में झेलनी पड़ेगी। उतने ही ज़्यादा कड़वे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि पैसा स्टेबल हो जाए और रुके भी, तो आपको अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करने में, अपने कुटुंब को अपलिफ्ट करने में उस पैसे को यूज करना पड़ेगा। आप देखो, दिन दूनी रात चौगुनी जिसकी तरक्की होती है, वैसा आपका सन आपको वैसा देने लगेगा जब आप अपने अपने परिवार का अपलिफ्टमेंट करोगे, उसमें पैसा खर्च करोगे, सबकी लाइफ को स्टेबल कराने में। आप जब चाहोगे आपका पूरा परिवार चमके, आप जब उस तरीके के स्टेप्स लोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा भी आएगा और रुकेगा भी। हर हर संडे को, रविवार का दिन होता है ना,
सूर्य का, तो हर संडे को अपनी फैमिली के साथ खाना खाना, उनके उनके साथ उनकी बात सुनना, वक्त बिताना परिवार के साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सन सेकंड हाउस। अब किसी का सन के बाद हम देखते हैं मून। अगर किसी का चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, मून अगर किसी का यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो कैसे रिजल्ट देगा? देखो मून जो है ना, मून वैसे ही इंस्टेबिलिटी दिखाता है। सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है। यहाँ जब मून बैठ जाता है ना सेकेंड हाउस में, इसमें ना पैसे में स्थिरता कम दिखाता है। पैसा आना जाना लगा रहता है। और जिस इंसान के सेकंड हाउस में मून है, उसकी इमोशनल सिक्योरिटी जो है ना, वो पैसे से जुड़ी हुई है। अगर आपके पास पैसा है, आप इमोशनली सिक्योर। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप इमोशनली इनसिक्योर। आपके मूड स्विंग्स और मूड स्विंग्स भी ना आपके पैसे के ऊपर। पैसा आ गया, आप बहुत खुश हो, आपके अंदर एनर्जी है। पैसा चला गया, नहीं आया, तो आपका मूड खराब हो जाता है। या मूड स्विंग्स जो है ना, वो पैसे से जुड़े हैं। ये ना पैसा आपके मूड स्विंग्स को और आपकी स्पीच को दोनों पर प्रभाव डालता है। स्पीच जनरली जब भी चंद्रमा यहाँ पर बैठता है स्वीट होती है, लेकिन कभी कभी अनस्टेबल भी हो जाता है अगर अफ्लिक्शन हो। फैमिली से आप लोगों को भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनली आपको जुड़ाव रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी फैमिली से नहीं जुड़े हो ना, तो आपको प्रॉब्लम करेगा, ये पैसा आपका रुक नहीं पाएगा। अगर आपको ना पैसा अपने परिवार के नरिशमेंट पर खर्च करते हो, है ना, तो और उनके कंफर्ट पर खर्च करते हो, उनको मानसिक सुख मिलता है आपको, आपके परिवार वालों को आपके पैसे से, तो ये पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा। कभी भी भावनाओं में बहकर ना आप लोगों को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, ये चीज़ भी आप ध्यान रखो। लेकिन पैसे से किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचानी है, इस चीज़ का भी याद रखना है। यहाँ पर ना जब चंद्रमा होता है ना, तो बेसिकली ये ना, ये लोग भी नर्चरिंग लोग होते हैं, केयर करते हैं लोगों की, अपने मतलब इमोशनली खुद भी बहुत इमोशनल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिकली आप देखोगे, जब चंद्रमा सेकंड हाउस में होता है ना, पैसा रुक पाना लंबे समय तक के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपका पैसा टिक सके। वो रेमेडीज क्या है, हम वो बात कर लेते हैं। रेमेडीज में क्या है, हर सोमवार वाले दिन अर्ध चंद्रमा को जल दो। अर्ध चंद्रमा मतलब जब हाफ मून होता है ना, क्रीसेंट मून, तो जब भी मंडे को आपको क्रीसेंट मून दिखता है, आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अर्घ कैसे दोगे? अर्घ में मतलब पानी में ना दूध मिक्स कर लो थोड़ा सा, और फिर रात को जैसे हम करवा चौथ वाले दिन अर्घ देते हैं ना, उस तरीके से आप चंद्रमा को अर्घ देना स्टार्ट करो। आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, पैसा आपके पास रुकने लगेगा। ठीक है। एक ना ग्रैटिट्यूड के लिए अपनी एक डायरी रखें। उस डायरी में ना ग्रैटिट्यूड जिसको भी रोज लिखें, कुछ ना कुछ लिखें। और ये भी लिखें कि आज आपको किस चीज़ ने सिक्योर किया है। वो जर्नलिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड हाउस में इंपॉर्टेंट आपका अच्छा हो जाएगा। और आप ना ग्रैटिट्यूड लिखें, तो ये क्या है ना, ये सॉफ्टनेस लेके आ रहा है आपके अंदर। परिवार के साथ बैठ करके, आपको डेली पॉसिबल नहीं है, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार परिवार के साथ बैठ कर के खाना खाएं सबके साथ, वो भी बहुत मैटर करता है आपके लिए। इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने कुटुंब के साथ। आपको जब कभी भी ऐसा लगे पैसे के लिए ना कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी फैमिली से सलाह लो। आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छा सजेशन दे देगी। आपकी जब फैमिली आपको सजेशन देगी, तो वो सजेशन पैसे से रिलेटेड आपको हमेशा फलेगा। आप अपना स्लीप का रूटीन सेट करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, जिनका स्लीप पैटर्न गड़बड़ होता है ना, वो उन लोगों का चंद्रमा भी अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा रात को जब आप सोओगे नहीं, तो क्या करोगे ना, आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आएगी, आपके इमोशंस में अनस्टेबिलिटी आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं मंगल की। अगर किसी का मंगल यहाँ पर बैठा है, अगर किसी का मार्स यहाँ बैठा है सेकंड हाउस में, तो पैसे की क्या कंडीशन रहेगी? देखो, जल्दी से जल्दी पैसा आए, इस तरीके की एनर्जी रहती है, क्योंकि मंगल जल्दबाजी का है। लेकिन जितनी जल्दी आपके पास पैसा आएगा, आपको जल्दबाजी रहेगी और आएगा, तो उतनी जल्दी खर्च भी हो जाएगा। अगर आने की गति तेज है, तो जाने की भी गति तेज होगी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी किसी को कटु शब्द ना बोलें, ऐसी फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, अपने परिवार वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। देखो क्यों बोलते हैं, सेकंड हाउस आपका अन्न भी है, सेकंड हाउस आपका परिवार भी है, आपके संस्कार भी हैं और धन भी है। तो जो संस्कार होते हैं वो हमारा धन होता है। जो हमारा जो परिवार होता है, कुटुंब होता है, वही हमारा असली धन होता है। तो
ये चीज़ हर इंसान को समझनी चाहिए। आप अपने उन्हीं कुटुंब वालों को, अपने घर वालों को अगर कटु शब्द बोलोगे, कड़वे शब्द बोलोगे या लड़ाई झगड़ा करोगे तो आपके पैसे की हानि होना बिल्कुल दिखता है यहाँ पर। यहाँ पर जब मंगल सेकंड हाउस में है ना, तो वो कोई भी इंसान बहुत बोल्ड होता है पैसे कमाने में, पैसे से रिलेटेड कोई भी रिस्क लेने में। इवन आप ना बहुत इम्पल्सिव एक्शंस ले लेते हो, इम्पल्सिवनेस से जुड़ा हुआ है, इम्पल्सिव एक्शन से जुड़ा हुआ है ये मंगल। फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर आपको अपने पैसा इसीलिए चाहिए कि मैं अपने परिवार को सुरक्षा दे सकूं। आपके लिए सेविंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ना बहुत इम्पल्सिव प्लैनेट है जो मंगल बैठे हैं। आपको ना इंस्टेंट, हर एक चीज़ ना इंस्टेंट, ये पैसा भी इंस्टेंट चाहिए, खर्चा भी आए तो वो भी इंस्टेंट करना है। इवन यहाँ पर एक चीज़ और है, मंगल जब सेकेंड हाउस में बैठ जाता है ना, ये लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, इनके अंदर ना कंपटीशन की भावना आ जाती है। अगर उसके पास पैसा है मैं भी कमा के दिखाऊंगा, उस चीज़ में लग जाते हैं। देखो मंगल जब सेकंड हाउस में किसी को होता है ना, इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, कुछ रेमेडीज़ हैं, अगर आप अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी है और कुछ रेमेडीज़ हैं आप वो करोगे तो आपको कहते हैं ना बैलेंस आ जाता है। मंगल में, मंगल पैसा देगा, मैलेफिक प्लैनेट है, बहुत पैसा देगा, लेकिन परिवार वालों के साथ रिश्ता खराब करके आप पैसा बहुत देर तक रोक नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना है, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना है, और कुछ ऐसा करते रहना है जिससे आपकी एनर्जी चैनलाइज हो। आप बात करना है ना तो आप करो, लेकिन आप इस मंगल की एनर्जी को किसी और तरीके से चैनलाइज करो, बात में लड़ाई करके नहीं करनी है, ठीक है। किसी भी खर्चा करने से पहले 10 मिनट का एक पॉज लेना है, सोचना है कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये मुझे फ़ायदा देगा, तो ही खर्च करना है, अदरवाइज नहीं। मौन व्रत रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्स जब सेकंड हाउस में होता है, इस इंसान को मौन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी कहते हैं ना सेव एनर्जी सेविंग वाले मोड पे चली जाती है। तो जब सेव होती है एनर्जी तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्म भी होगी आपके पॉजिटिवली। लेकिन अगर आप उसको गुस्से को कंट्रोल मत करो कि गुस्सा, गुस्से वाली एनर्जी को, ना वो तो वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो गई। तो लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने कम बोलो, ज़रूरी नहीं है हर बात पर रिएक्ट करो। दूसरा, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी भी एक प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन पर्पज़ में यूज़ करो, जैसे इंश्योरेंस पर्पज़ में यूज़ करते हैं हम कि किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया है उसमें लगा दो, क्योंकि इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो वो प्रोटेक्शन आपको प्रोटेक्शन पर खर्च करना चाहिए। परिवार के प्रोटेक्शन पर आप जो भी पैसा खर्च कर सकते हो करो। सेकेंड हाउस में जब मंगल है, फूड डोनेट करो। जो आपके सोसाइटी के वॉचमैन हैं या आपके ऑफिस के जो वॉचमैन हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको फूड डोनेट करने से यहाँ ये मंगल ना आपका अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि अगर इसी सेकेंड हाउस में मरकरी बैठा है तो मरकरी किस तरीके से रिजल्ट देगा। देखो मरकरी ना कम्युनिकेशन है आपका, है ना। तो एक पैसा, ये इंसान अच्छा पैसा कमाएगा कम्युनिकेशन से, बिजनेस करके, किसी राइटिंग से, ट्रेडिंग से, कुछ इस तरीके का करेगा। इनकी ना चातुर्य होगा इनके स्पीच में, इनकी स्पीच फटाफट बोलना, इनको मालूम है कि किस तरीके से हम सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। उनकी भाषा में वो एक मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मौका देख करके बात करना आना किसी को, वो चीज़ दिखेगी। फैमिली में एक मीडिएटर का काम करने की भूमिका ये इंसान निभा सकता है। पैसा, नेटवर्किंग, किसी डील से, डील को अट्रैक्ट करना या किसी डील को क्रैक करना, थर्ड पार्टी वाली जो एक इनकम होती है वो, उस तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ओवर स्मार्ट स्पीच इनके जब सेकंड हाउस में होता है मर्करी, तो उनको खराब कर देती है, रिश्तों को खराब कर देती है, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। इन लोगों के लिए ना वैल्यूज़ फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से ये लोग एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी भी जब मर्करी सेकंड हाउस में, तो पैसा झूठ बोल करके नहीं कमाना चाहिए। जब झूठ बोल के पैसा कमाओगे तब प्रॉब्लम आएगी। फैमिली में आपका जो भी यंगर कजिन हो या सिबलिंग हो, कोई भी हो, उनसे आप जब धन से रिलेटेड डिस्कशन करोगे या फिर उनके साथ डिस्कस करोगे कि मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ, उनके आइडियाज़ मांगोगे, तो वो आपको हमेशा फ़ायदा करेंगे। चाहे वो कज़न्स आपके चाची चाचा के हों, बुआ के हों, किसी के भी, आपके परिवार के, आपके छोटे बहन भाई होने चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली करना क्या है,
कि जो मरकरी है ना सेकंड हाउस में अच्छा करने के लिए, किसी का अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही है और वो चाहता है कि अच्छा करे, तो कभी भी ना पहली चीज़ तो नॉलेज शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे मरकरी बहुत अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं। दूसरा, बुधवार वाले दिन बच्चों को कलरफुल स्टेशनरी की चीज़ें बहुत अलग अलग डिज़ाइन की, जैसे शॉर्पनर लिया वो जोकर के डिज़ाइन का, इरेजर अलग अलग डिज़ाइन के, तो इस तरीके की जो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें होती है ना, कलरफुल स्टेशनरी आइटम, वो आप ना गिफ्ट करना स्टार्ट कर दो बच्चों को। डेली 15 मिनट कुछ भी रीड करो, कुछ भी पढ़ना है लेकिन ज़रूर पढ़ना है, ये भी मरकरी सेकंड हाउस में आपकी वेल्थ स्टेबल करने की रेमेडी है, और बहुत अच्छी रेमेडी है। आपकी बुद्धि भी शार्प होगी और आपकी वेल्थ भी रुकेगी, पैसा रुकेगा। कंजर्वेशन के लिए जब भी जैसे ये होता है ना, जो सॉइल कंजर्वेशन करना, उसको बचाना, पेड़ पौधे लगाना, इस चीज़ से भी। और एक चीज़ और है, अगर कॉन्वर्सेशन हो रहा है किसी के साथ तो वहाँ आप ओवर स्मार्टनेस से बचें, उसको अवॉइड करें, ट्रुथफुलनेस पर ध्यान दें। अगर झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल के किसी की हानि कर रहे हो, तो आपको ये मरकरी आपका पैसा रुकेगा नहीं, रुकने नहीं देगा। लेकिन अगर आप वहीं पौधे लगा रहे हो, सॉइल कंजर्वेशन कर रहे हो, आप लोगों को ना सही रास्ते पे लेके जा रहे हो, उन आपकी बातों से लोगों को मदद हो रही है उनकी लाइफ को स्टेबल करने में, तो ये मरकरी आपको अच्छा पैसा देगा और रुकेगा पैसा आपका। आप ना एक ना बजट, एक नोटबुक बनाओ पर्सनली, यू आर नॉट शेयर विद एनीवन, बट यू हैव टू राइट, चाहे एक्सेल में बना लो, चाहे अपनी नोटबुक में लिख लो, कैसे भी लिखो, बट अपना बजट लिखना शुरू करो। आपका मरकरी ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा, आपका धन बचना शुरू हो जाएगा। वो ये नहीं है कि आप उसमें लिख रहे हो इसीलिए बच रहा है, बट वो एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी करेगी। अपनी फैमिली के साथ फाइनेंस के जो डिस्कशंस होते हैं वो करना, या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन करना, ये आपके फाइनेंस को स्टेबल करेगा। लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओपन टॉक से दूर रहें, बिकॉज ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के बात करें क्या करना है, बट येस इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट अब देखते हैं हम जुपिटर। अगर जुपिटर हमारे सेकंड हाउस में बैठा है तो जुपिटर कैसे रिजल्ट देगा? देखो, जुपिटर पैसा, नॉलेज, टीचिंग या गाइडेंस से आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जुपिटर के अंडर आते हैं। और जो नॉलेज है, गाइडेंस, इससे पैसा आएगा। तो फैमिली वैल्यूज़ यहाँ पर इंसान की मजबूत होना या स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी स्पीच इंस्पायरिंग स्पीच होनी चाहिए, आप अपने शब्दों से लोगों को मोटिवेट करो, तो आपको पैसा आएगा और पैसा बचेगा। धन के साथ आपके अंदर जेनरॉसिटी भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको दान करना भी बहुत पसंद होना चाहिए। जब तक आप दान करना पसंद नहीं करोगे, ये पैसा आपका रुक नहीं पाएगा। अपने परिवार में एक गुरु की तरह या एक गुरु के मार्गदर्शन में अपने परिवार को पालना, और या फिर एक गुरु बन के अपने पूरे परिवार का मार्गदर्शन करने से भी आपका जुपिटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा और पैसा बचेगा। आपकी मॉरल वैल्यूज़, क्योंकि सेकंड हाउस संस्कार हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपके एथिक्स हैं, तो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपके जुपिटर अगर सेकंड हाउस में, अगर आपके मॉरल वैल्यूज़ हाई नहीं, अगर आपने अपने एथिक्स नहीं है, आप सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो, आपको ये इतना धन से रिलेटेड कष्ट देगा जुपिटर कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप अपने मॉरल्स पर टिके रहे तो ये जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आप सोचो किसी का जुपिटर सेकंड हाउस में और वो पैसा नहीं कमा पा रहा है या बचा नहीं पा रहा है, कमाना नहीं, बचा नहीं पा रहा है, तो करना क्या है, हर थर्सडे वाले दिन भोजन जाकर के किसी भी एक फैमिली को, जो थोड़ी सी ऐसी फैमिली है ना, उसको या तो इनवाइट करके खाना खिला दो, या फिर आप जाकर के उनको भोजन दे दो, जो जो एक गुरु की फैमिली है ना, किसी पुजारी की फैमिली, या तो आप उनको बुला के खिलाओ या फिर उनको जाकर के उनकी फैमिली को दो, परिवार को, एक को नहीं, क्योंकि जुपिटर परिवार के भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। अपनी नॉलेज जितने भी अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग हम किसको ज्ञान देने चाहे, अपना एक चैनल बना दो, उस पर जो भी आपका ज्ञान है वो आप दे दो। आपको जो ऐसा लगता है कि जो लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है, ज़रूरत है, आगे आने वाली पीढ़ी को ज़रूरत है, ये चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, बट हमारी हमारी जनरेशन को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप वो चीज़ें बताओ, मतलब नॉलेज शेयर करने की हैबिट बनाओ। इससे क्या है ना, जुपिटर एक्सपेंड होगा, ठीक है, ग्रोथ आएगी, वो विजडम देगा, और ये विजडम जब सर्कुलेट होगी तो ये आपके मनी के रूप में स्टेबिलिटी आपके सेकेंड हाउस में लेके आएगी।
हर महीने थोड़ा थोड़ा सा अपने इनकम को दान करना स्टार्ट करो, डोनेशन करना स्टार्ट करो। इससे भी आपका जो जुपिटर है ना वो मल्टीप्लाई होगा, उसका जो धन वाली जो एनर्जी है ना वो मल्टीप्लाई होगी और रुकेगा। हफ्ते में एक बार एटलीस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस को एथिक्स के अपने फिल्टर में डाल के देखो कि भाई जिस तरीके से मैं पैसा कमा रहा हूँ क्या वो सही है। बिजनेस है तो भी, जॉब कर रहे हो तो भी ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या कंपनी मुझे जितना पैसा दे रही है मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि शनि भी अच्छा हो जाएगा लेकिन साथ में आपके जुपिटर भी अच्छे हो जाएंगे। सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर उस हिसाब से आपको अपना फैसला लेना है जो सही हो, ठीक है। और गुरुवार को एक चीज़ और कर सकते हो, गुरुवार वाले दिन पीले कपड़े में या फिर हल्दी ले लो और उसको ना जहाँ पर पैसा रखते हो वहाँ पर थोड़ा सा उसे टच करा दो, हल्दी की गांठ को टच करा दो या हल्दी आप रख दो एक गांठ, अगले बृहस्पतिवार को आप एक दूसरे रख दो, फिर भर जाए उसको निकालो वापस से रख दो, ठीक है, खाने में उसको फिर उसके बाद यूज़ कर लेना पिसवा के। या फिर एक पीला कपड़ा रखो, पीले कपड़े को हर गुरुवार वाले दिन रखो जा करके। जिसका जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है ना वो लोग पीला कपड़ा भी अपने लॉकर में बिछा करके वहां पैसे रख सकते हैं ताकि वो रुके पैसा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये पीला कपड़ा बिछा रहे हो पैसा रुकेगा, लेकिन अगर एक्टिविटीज खराब है, गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बहका रहे हो, अपने नॉलेज नहीं देना चाहते हो, इनसिक्योर हो रहे हो, तो फिर वो जुपिटर नहीं रोक सकता। लेकिन ये सारी चीजें भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका वीनस। वीनस शुक्र जब आपके एट्थ हाउस में आए, सॉरी है एट्थ हाउस बोल रही हूँ, सेकेंड हाउस में आते हैं तो ये क्या है ना, पैसा, ब्यूटी, सुंदरता, आपको वो भी फेस है ना सेकेंड हाउस, सुंदरता, चार्म, लग्जरी, ये सब चीज़ें आपको देने लगते हैं। आपकी स्पीच बहुत स्वीट हो जाती है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, आपकी फैमिली में हार्मनी है, प्यार है। लेकिन अगर उसी के विपरीत आपको ऐसा लगता है कि फैमिली में प्यार ही नहीं है, हार्मनी ही नहीं है, मेरी स्पीच बहुत हार्श है, मैं कड़क बोल देता हूँ, इसका मतलब ये वीनस आपके अच्छे नहीं काम कर रहे हैं, सही नहीं है, गलत है, अफ्लिक्शन है। आपको इसको चेंज करना है। चेंज क्या करना है? फैमिली के साथ प्रेम बनाना है, हारमोनी बनानी है। पैसा लग्जरीज और कंफर्ट पर अगर खर्च होता है तो करो, वो खर्च करना जरूरी है। अगर आप बहुत कंजूस और उसको पकड़ के रख रहे हो ना, आप कंफर्ट यूज नहीं कर रहे हो, आप लग्जरी नहीं कर रहे हो, आपके पास है पैसा अफोर्ड करने के बाद भी, तो भी आप अपने बिजनेस को खराब करो। एक लिमिटेड, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा अमाउंट या फिर आप इतना लैविशली खर्च करो कि सेविंग्स ना हो, सेविंग्स करो, बट एक अमाउंट आपको खर्च करना है अपने परिवार के कंफर्ट पर। क्योंकि सेकंड हाउस आपका परिवार है, कुटुंब है, उनको टाइम टू टाइम गिफ्ट देना, उनके लिए कुछ करना, वो चीज़ बहुत अच्छी है। रिलेशनशिप्स जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी होंगी, वीनस रिलेशनशिप दिखाता है, तो रिलेशनशिप से भी आप धन अट्रैक्ट करोगे। जितना अच्छा रिलेशनशिप आपका आपके कुटुंब से, उतना ही अच्छा पैसा यहाँ पर आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आ, हमारा ओवर इंटेलिजेंस हो जाता है हमारी फैमिली में, लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से पैसा वेस्ट भी हो जाता है। तो थोड़ा बैलेंस उस चीज़ का बना करके रखना है। अच्छा, सेकेंड हाउस क्या है? ये वैल्यूज़ का है। आपको इन वैल्यूज़ के साथ साथ एन्जॉयमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कम्फर्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एस्थेटिक सेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सेविंग्स आपकी तभी होंगी जब पैसा आप प्रेम से शेयर करोगे, वो प्रेम से जुड़ा होगा। अपनी जो शेयर भी कर रहे हो अपने परिवार के साथ, जो कुछ भी दे रहे हो प्रेम से भर के आप गिफ्ट दे रहे हो, आउट ऑफ लव आप गिफ्ट दे रहे हो या अपने परिवार के लिए कुछ ला रहे हो, तो वो आपको बहुत फलेगा वो पैसा, ठीक है। अब इसकी रेमेडी क्या करनी है? शुक्रवार वाले दिन अपने फैमिली को या अपने पार्टनर को, वीनस देखो मेल के चार्ट में वीनस फीमेल उसकी जो वाइफ है, और फीमेल के चार्ट में वीनस फीमेल खुद होती है, ठीक है, या दूसरी फीमेल्स को भी रिप्रेजेंट करती है परिवार की, क्योंकि सेकेंड हाउस में है। तो शुक्रवार वाले दिन अपने फैमिली या अपने पार्टनर को फ्लावर्स ला के दें, स्वीट्स ला के दें। प्रेम से, मतलब प्रेम जितना करोगे अपने परिवार से, अपने स्पाउस से, उतनी ज़्यादा आपके धन में स्थिरता आएगी, रुकेगा। लग्जरीज पर खर्च करने से पहले नीड वर्सेस डिज़ायर, ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है, क्या ये आपकी डिज़ायर है या नीड है। अगर डिज़ायर के लिए आप बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हो तो आप एक बार को सोच सकते हो, बट अगर नीड है तो आपको सेकंड ओपिनियन नहीं लेना चाहिए, इमिडिएटली अपने परिवार के लिए वो पैसा खर्च कर देना चाहिए। इससे भी आपका पैसा भविष्य में बढ़ेगा और रुकेगा आपके साथ। फैमिली में हफ्ते में एक बार एटलीस्ट एक उनका एप्रिसिएशन का जो आपका जेस्चर होना चाहिए, अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहिए, जिससे उस फैमिली में ना लव या प्यार वाला जो एक फ्लो है ना वो बना रहे। ये जो वीनस का फ्लो, देखो वीनस लव है ना, कनेक्शंस है, बॉन्डिंग है,
और पैसा भी एक फ्लो है। उस फ्लो को अगर आप बराबर चाहते हो तो अपने वीनस को खुश रखो, अपने घर की फीमेल्स को खुश रखो, अपने परिवार में जितनी भी आपकी चाची हैं, बड़ी ताई जी हैं, बहनें हैं, सबको खुश रखो। वीनस फीमेल है, जितनी फीमेल खुश रहेंगी, जितनी आप उनके लिए गिफ्ट्स ला करके दोगे, वो लोग जितना हंसेंगी, वीनस अट्रैक्शन है, जितना उनके फेस पर अट्रैक्शन रहेगा उतना ही वीनस आपका, आपकी कुंडली में पैसा आपका रुकेगा। अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा अपने घर के ब्यूटिफिकेशन पर इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड हाउस के वीनस के लिए। ये भी आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा चेंज लेके आता है, स्टेबिलिटी लेके आ जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है। शुक्रवार वाले दिन आप वाइट कपड़े मैक्सिमम टाइम आप यूज़ करो, फ्रेग्रेंस अच्छी यूज़ करो, फ्रेग्रेंस तो हमेशा ही यूज़ करनी चाहिए, परफ्यूम लगाओ। वीनस को ना ग्रेस मिलता है इससे, तो वाइट कलर डेली नहीं पहन सकते तो एटलीस्ट फ्राइडे वाले दिन तो फिक्स कर लो कि भाई मुझे तो वाइट कलर ही पहनना है। तो ये आपके वीनस की रेमेडी है। अब इसके बाद हम देखते हैं, वीनस के बाद आएंगे सैटर्न। अगर किसी के सैटर्न सेकंड हाउस में बैठे हैं तो ये पैसा धीरे धीरे आता है, मेहनत से आता है, एक समय के बाद आता है। आप कितनी भी जल्दी मचा लो, सैटर्न सेकंड हाउस में बैठ के ये भी दिखाते हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आपको अपने परिवार के ट्रेडिशंस को फॉलो करना है, ट्रेडिशनल फैमिली के हो, अपने परिवार के ट्रेडिशंस या संस्कारों की सुरक्षा करना, संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने परिवार की जिम्मेदारी आपको उठानी, बिकॉज योर सैटर्न इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस। लेकिन जो भी पैसा आपके पास आता है वो आएगा, लेट आएगा, ठीक है, लेकिन सैटर्न जब सेकंड हाउस में किसी का होता है पैसा आएगा और टिकेगा। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों में स्टार्टिंग में वो पैसा खर्च होगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत धीरे आ रहा है, कितनी मेहनत करवा रहा है, कितना टाइम मैं वेट करूं, मेरी बर्दाश्त की हद होगी, बिकॉज सैटर्न आपको पेशेंस सिखाते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर उसके बाद जब आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर से ये एक जो कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये जो सैटर्न जब सेकंड हाउस में होता है तो ये वही फंडा अप्लाई होता है, यहाँ पे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन होता है। बचत करने की आदत आप में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नो मैटर वॉट, बट यू हैव टू सेव मनी। वो अमाउंट कितना भी हो, दैट इज एनर्जी, दैट इज एन एनर्जी विच यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेकेंड हाउस। बात यहाँ पे अमाउंट की नहीं है, बात आपकी हैबिट की है, बात एनर्जी क्रिएट करने की। संसार एनर्जी पर ही चल रहा है। खर्च करने से अगर आपको डर रहता है कभी ज़रूरत से ज़्यादा आपके खर्चा हो तो आप थोड़ा सा कॉशन लेना चाहिए आपको, अदरवाइज आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपको निभानी पड़ेंगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सैटर्न सेकेंड हाउस में होता है तो ये इंसान ना स्वभाव से गंभीर होता है, ये सबके लिए करना चाहता है, बट इनको समझ में ही नहीं आता है कि इनको भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए। बहुत कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड टॉक, और लोगों के साथ ना लोग इनकी बात सही समझ ही नहीं पाएंगे, गड़बड़ हो जाती है। ये कभी कभी बोलना नहीं चाहते हैं कठोर, लेकिन कठोरता इनकी भाषा से झलकती है। इनको कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इनको फिर भी अपने परिवार के लिए करना पड़ेगा। अब सैटर्न सेकंड हाउस में है, आपको कोई एक्नॉलेज कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां ज़्यादा से ज़्यादा आपको ही उठानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं उठाओगे तो ये आपको पैसा नहीं देगा। सैटर्न ओल्ड एज दिखाता है, हर हाल में ओल्ड एज में इंसान का पैसा रहता ही रहता है, और ऑलमोस्ट जवानी में भी जितना इनको ज़रूरत होती है ज़रूरत के हिसाब से इनको पैसा मिल जाता है। लेकिन सैटर्न सेकंड हाउस में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन युवावस्था में तो डेफिनेटली आपको अपना एक स्ट्रगल का फेज में जाना पड़ता है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वैल्यूज, डिसिप्लिन, पेशेंस और सिंप्लिसिटी, इसकी ये जो सारी चीज़ें ना ये सेकेंड हाउस आपको सिखाता है। इसमें आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। अब देखो, जब सैटर्न सेकंड हाउस में, तो क्या करना है हमको एज अ रेमेडी कि हमको पैसा मिलता रहे, टाइम टू टाइम हमारी चीज़ें चलती रहे। हर शनिवार अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्से की सेविंग करना स्टार्ट कर दो, सैटरडे सैटरडे, ठीक है। चाहे एक पिगी बैंक बना लो या कैसे भी करो, बट यू शुड डू। जो भी बहुत बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो कम से कम एक दिन का वेट करो, तुरंत मत लेना, क्योंकि सैटर्न धीरे काम करने वाला है। किसी ने कुछ बोला घर खरीदना है, क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पर, घर खरीदना है, बेचना है, कुछ भी करना है, गाड़ी खरीदना है, कुछ भी हो, वॉट एवर
जहाँ पर भी पैसा खर्च हो आपके इकट्ठे धन में से वो पैसा जाएगा, या जो मंथली इनकम आएगी इकट्ठे होने की जगह वो खर्च होगा। जहाँ भी आपको ऐसे फैसले लेने हैं, कम से कम एक दिन का मिनिमम वेट टाइम एक दिन है, मतलब एक से ज़्यादा 2-3 दिन आप ले सकते हो और फिर ही लो। किसी भी बुजुर्ग से अपने घर का कोई है उनका पहले आशीर्वाद लो, अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि आपको सजेशन दे सकें तो एटलीस्ट उनके पाँव छू के उनका आशीर्वाद लो एंड देन यू डू। घर में पैसा आपका बचे, आपके पैसे की बचत हो, आप बुजुर्गों की जितनी ज़्यादा सेवा करोगे उतना ज़्यादा ये सैटर्न आपको धन स्थिर करके दे देगा। स्पीच ना सॉफ्ट होनी चाहिए, आपकी सॉफ्टनेस लेके आओ, अपने कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात रखना सीखो। जब ये चीज़ें करें करने लगोगे तो चीज़ें हो मतलब हो जाएंगी। आप ना जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करो, देखो, समझो और फिर ही करो। ऐसे डायरेक्टली करने से क्या है ना, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका है सैटर्न। इसके बाद हम देखते हैं राहु। अब देखिए, जब किसी का राहु सेकंड हाउस में होता है ना, अचानक से पैसा आ जाता है। पैसे का सोर्स अचानक से आपको आ जाएगा। कहाँ से आएगा? ऑनलाइन हो जाएगा, हो सकता है आपको पैसा आ जाए, फॉरेन से पैसा आ जाए, एकदम अनयूजुअल काम करने से आ जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। और लेकिन अगर आप इस पैसे को संभाल नहीं पाए, उस पैसे में ना स्थिरता नहीं होती, क्योंकि राहु है ना, और लक्ष्मी जी भी चंचला है, राहु भी है, सडननेस है, अचानक से आया, अचानक से चला गया, उतनी जल्दी से चला जाता है। यहाँ पर जब सेकंड हाउस में राहु आता है, इंसान की स्पीच बहुत आकर्षक हो जाती है, बहुत अच्छे से ना एग्जैजरेट करके चीज़ों को बोलने लगता है, इंसान मिसलीड भी कर सकता है। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु स्पीच आकर्षक कर रहा है, आपको लग रहा है लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, अब आप ना चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना शुरू कर दो, अपनी बातों से लोगों को मिसलीड करो और उससे पैसा आएगा। तो वो पैसे बहुत तेजी से आएगा तो ज़रूर, लेकिन वो चला भी जाएगा। आपका मान, आपकी इज्जत, आपका परिवार का सम्मान सब आप गवा दोगे। तो हमेशा याद रखो, राहु जब सेकंड हाउस में है, किसी से झूठ नहीं बोलना, छल कपट से पैसा नहीं कमाना, एग्जैजरेट करके पैसा नहीं कमाना। फैमिली, देखो सेकंड हाउस राहु ना फैमिली में कोई सीक्रेसी भी दिखाता है, ठीक है, लेकिन आपको भी इस चीज को, क्योंकि राहु है तो राहु की एनर्जी को आपको केटर करना पड़ेगा। हर चीज जाकर के अपनी फैमिली से मत बोलो, जैसे मैंने इससे पहले वाले ग्रुप में बताया कि फैमिली के साथ पैसे के लिए डिस्कशन करो। राहु इज नॉट आस्किंग यू टू ओपनली शेयर एनीथिंग, वो नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के, आप जितना बताने की जरूरत है उतना बताओ, हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है। देखो, राहु जब सेकंड हाउस में होगा, आप अपनी फैमिलीज की वैल्यू, जो फैमिली की जो वैल्यूज हैं और आपकी जो फैमिली में जिस तरीके का कल्चर या ट्रेडिशन चल रहा है, आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे। आप ब्रेक, ठीक है, आपका राहु है, आपकी टेंडेंसी वो है, लेकिन अगर आप पैसा बचाना चाहते हो ना, आप उसको ब्रेक करो, लेकिन मॉडर्नाइज वे में फॉलो भी करो। आप उसको ना लॉजिकली करो, ठीक है। लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, स्टेटस सिंबल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने परिवार के एथिक्स और वैल्यू भुला के वो मत करो। इम्पल्सिवनेस में बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कर देना, अब जो ट्रेंड को देख के, फैशन को देख के, क्विक प्रॉफिट के लिए कुछ ऐसी जगह रिस्की इन्वेस्टमेंट आप कर दो अपने शौक के लिए। लोग ना सट्टा लगा देते हैं, घोड़ों की रेस पे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। अगर आप ये करोगे ना, बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरा, जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग, आपके हाथ में पैसा आना जाए, राहु वाले कभी ये ना समझे कि पैसा, बहुत पैसा आ रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस में जब होता है ना, इल्यूजनरी मनी आप लोगों के पास बहुत हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है अरे ये काम करूंगा इसमें 200 करोड़, 500 करोड़ इतने दिन में हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा, उतने दिन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ना कभी कभी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है उसकी वजह से प्रॉब्लम। तो जो क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है, क्विक मनी चाहिए होती है, वहाँ थोड़ा सा बचो, इल्यूजन से भी बचो। जब तक पैसा आना जाए तब तक उसको मानो नहीं। तो ये चीज़, और जब वो आ जाएगा तो उसको संभाल के रखना, और थोड़ा सा धर्म के कार्य पे, अपने परिवार के कार्य पे उस चीज़ को खर्च करना, अपनी इम्पल्सिव स्पेंडिंग को रोकना इज़ वेरी गुड। देखो, कभी भी राहु में भी ना, राहु इम्पल्सिवनेस आपको देगा, अचानक से करवाएगा, बड़े बड़े लेवल पर करवाएगा। तो रेमेडी क्या है कि 24 घंटे तक उस डिसीजन को डिले कर दो। बिना सोचे समझे गाड़ी लेने जा रहे हैं, ठीक है, हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, बट अभी आज ले रहे हैं, ठीक है, नहीं आज नहीं, हम कल लेंगे। 24 घंटे के लिए छोड़ दो, कल लेंगे, कुछ भी हो जाए हम कल ही गाड़ी लेंगे, आज तो नहीं लेंगे। सामने वाला कितना भी बोले डील चली जाएगी, कल डील नहीं है, आज तक ये कोई बात नहीं, लेकिन हम लेंगे कल ही, वो कल भी आपको डील देगा।
ये राहु की सबसे अच्छी रेमेडी है। स्पीच में ट्रुथफुलनेस जितनी होगी, आपका कम्युनिकेशन, आप अपने कम्युनिकेशन में बातों में जितनी सच्चाई होगी, उतना ही आप पैसा रोक पाओगे। बहुत तेजी से पैसा आता है और बहुत पैसा देता है। राहु होते ही यहाँ पैसा देने के लिए, लेकिन रुकता नहीं है। तो रुकने के तरीके बता रही हूँ मैं। महीने में एक दिन खर्चों को रिव्यू करो और ये देखो कि कितने अननेसेसरी एक्सपेंसेस इस महीने मैंने किए हैं, कितने सब्सक्रिप्शंस मेरे चालू हैं, कहाँ कहाँ मुझे नहीं करना चाहिए था वहाँ कर दिया। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू कट द नेगेटिव एनर्जी ऑफ राहु, बिकॉज आप ना इल्यूजन से बाहर निकल के आप रियलिटी में आ रहे हो। नोटबुक पे वो बनाओ खर्चे, क्योंकि डिजिटल यूज थोड़ा सा ना, जब राहु सेकंड हाउस में होता है, डिजिटल यूज करते करते आप कभी भी खर्चे का बात या काम नहीं करोगे, क्योंकि वो राहु है, वो इम्पल्सिवनेस में कुछ गड़बड़ करा देगा कि रात में बहुत देर तक सर्फिंग नहीं करनी है, स्क्रोलिंग नहीं करनी है, रील्स नहीं देखनी है, कुछ भी नहीं देखना है। कोई इन्वेस्टमेंट करने का, पैसे का कोई भी प्लान रात में आपको डिजिटली आप देख देख करके नहीं बना सकते। अगर आप वो बनाओगे तो वो आपको पैसे में प्रॉब्लम दे सकता है। किसी भी किसी भी पैसे को या किसी भी अपनी काम को करने के, जहाँ पर भी आप एक पैसा खर्चा कर रहे हो, एक कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग टर्म गोल बनाना। क्विक मनी आपको प्रॉब्लम में डाल देगी। अगर क्विक मनी आपने कमानी चाहिए तो क्विक मनी से आपको यहाँ पर राहु प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है। अब लास्ट हमारा प्लैनेट रह गया है केतु। देखो, जब केतु सेकंड हाउस में बैठता है तो ये क्या बोलता है कि पैसा टिकेगा नहीं। ठीक है, कट हो जाएगा। केतु इज कट। केतु डिटैचमेंट भी दिखाता है। फैमिली से भी इमोशनली आपको दूरी हो सकता है, फॉरेन में रह सकते हो या कुछ भी आपका। ठीक है। स्पीच में भी आप ऐसे हो सकते हो कि लोग आपकी बातों को गलत ले लें। आप स्पिरिचुअल नेचर के इंसान हो, आप ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को वैल्यू ही नहीं करते हो। ठीक है। तो आप नॉन मटेरियलिस्टिक इंसान हो, तो ये प्रॉब्लम आपको से मतलब देखने को मिल सकती है। आपके सेविंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। आपकी सेविंग करने का हाउस है, आपको लगता है मुझे सेविंग नहीं करनी। ठीक है। वेल्थ को इग्नोर कर सकते हो। अचानक से आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, बड़ा आपका केयरलेसनेस की वजह से आपके एक बड़ा लॉस हो गया। ठीक है। लेकिन एक चीज है, जब केतु आपको सेकंड हाउस में बैठा हुआ पैसा देने पर आता है ना, तो वो पैसा देगा कैसे? जब तक आप किसी स्पिरिचुअल कॉज से नहीं जुड़ोगे, आप किसी सर्विस में नहीं जुड़ोगे, आपकी फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, ये पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। केतु सेकंड हाउस में लोग बहुत परेशान है यार। पैसा हर किसी को चाहिए संसार में, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, दुनिया का कोई भी इंसान है। क्योंकि अभी बार्टर सिस्टम तो है नहीं ना कि मेरे पास ये ज्ञान है तुम ले जाओ, और तुम्हारे पास घर है तुम मुझे दे जाओ। बिल्डर हमको घर नहीं देगा ना हमारा ज्ञान लेकर के, उसको तो पैसा ही चाहिए। हम भी क्या बोलेंगे? कोई हमको बोलेगा कि मैम हमारे यहाँ एक सोफा सेट एक्स्ट्रा पड़ा है, आप ना ये ले लो और हमको अपना ज्ञान दे दो। मैं कहूँगा मैं क्या करूँगी सोफे का, मेरे पास ऑलरेडी है। तो बार्टर सिस्टम वाला तो सिस्टम खत्म हो गया। करेंसी पे हर चीज चल रही है, तो हर किसी को पैसे की जरूरत है, चाहे आपके मन में चाहत हो ना हो, क्योंकि आपको अपने परिवार को पालने के लिए चाहिए, अपनी जरूरतों के लिए चाहिए, अपने बिल्स भरने के लिए चाहिए। फोन नहीं यूज करोगे तो बिजली तो यूज करोगे, उसके लिए चाहिए आपको, चाहिए ही चाहिए। तो केतु जब सेकंड हाउस में होगा ना, केतु देखो एक ना रेस्टलेस एनर्जी भी क्रिएट करता है इंसान में। पैसे के लिए इंसान रेस्टलेस भी हो सकता है। यहाँ पर बोला जाता है कि मॉन्क है, सब कुछ है, लेकिन ये राहु का जमाना है, राहु की दुनिया चल रही है। यहाँ पे हर किसी को पैसे की जरूरत है। हम दोनों देखते हैं ना, फिर हमारे अंदर वो चीज जाग जाती है। तो केतु जब सेकंड हाउस में है, ये इंसान जब तक अपने परिवार से अपनी जड़ों को जोड़ेगा नहीं, तब तक नहीं पैसा बचा सकता। कमाएगा खर्च करेगा, कमाएगा खर्च करेगा। ठीक है। और स्पिरिचुअल कॉजेज में जब तक आप नहीं जुड़ोगे किसी स्पिरिचुअल कॉज से, किसी सर्विस से, तब तक आप पैसा रोक नहीं पाओगे। रेमेडी आपको क्या करनी है यहाँ पर जब केतु है, तो ये दो तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा भी हर मंगलवार को जाकर के जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप खाना खिलाओ। आई नो इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट स्टिल अगर आप डॉग्स को नहीं फीड कर सकते हो या डॉग्स को सेव नहीं कर सकते हो, या तो फिर आप चिड़ियों को दाना डालो, ये चीज़ करो। क्योंकि केतु ग्राउंडेड करता है इंसान को। जैसे ही ये केतु ग्राउंडेड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका पैसा रुकना स्टार्ट हो जाएगा। अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करें। हो सकता है फैमिली डजंट वांट यू टू बी विद, बट आपको रहना है, वो नहीं चाहते हैं कि तो भैया आपका है, आपको अपना पैसा मजबूत करना, आपको एक्टिवली फैमिली में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने कुटुंब के साथ अपना टाइम देना पड़ेगा। स्पीच में क्लैरिटी रखें। ठीक है। और केतु क्या है ना, फटफट फटफट भी कभी कभी बात बोलते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा बोलोगे
तीखा बहुत बोलोगे या एकदम कम बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो थोड़ी सी ना मॉडरेशन लेके आना चाहिए। इनकम और एक्सपेंसेस के जो भी रिकॉर्ड्स है ना, उनको बहुत सिंपल रखना है, क्योंकि केतु सिंप्लिसिटी पे काम करता है कि ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरे वो हैं। कोई कॉम्प्लेक्सिटी उसमें क्रिएट मत करो। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेंस एक हफ्ते में आप मौन व्रत करो, वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। मेडिटेशन तो केतु कहीं भी हो, मेडिटेट करो एंड विजुअलाइज मनी। विजुअलाइज यू आर ग्राउंडेड विद मनी, तो वो भी आपको पैसा बचाने में हेल्प करेगा। लेकिन अपने मुंह से किसी को कड़वे शब्द मत बोलो, ये केतु आपको सेकंड हाउस में बैठ करके बताता है। आपके ना बात करने से, आपके कोल्ड बिहेवियर से आपके परिवार को कष्ट नहीं होना चाहिए, वो चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो पूरा मैंने सेकंड हाउस का बताया, तो इस तरीके से इसकी रेमेडीज भी हैं, अलग अलग प्लैनेट्स बैठ के क्या रिजल्ट देते हैं वो भी बताया। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों से कितना मैच किया, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। हाइप का अगर ऑप्शन आता है तो प्लीज़ हाइप का ऑप्शन ज़रूर ऑप्ट करें, जिससे चैनल को बूस्ट मिलेगा। माई चैनल इज़ ग्रोइंग एंड आई नीड योर सपोर्ट। जय माँ काली एवरीवन।